तो सरकार में कोई फर्क नहीं है। पहले वाले भी अडानी को देना चाहते थे, इस वाले भी अडानी को देना चाहते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल कटवा दिए, तो इनको पर्यावरण से कोई इनका लगाव नहीं। ये तो आदिवासी अगर आंदोलन करेगा तो उसको माओवादी कहेंगे, सिख समाज आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे, मुसलमान आंदोलन करेगा तो आतंकवादी आंदोलन करेंगे तो उसके 17 नाम देंगे। बिल्कुल ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कहती है हम वार्ता तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई वार्ता कर रहे हैं एमएसपी देने के, नहीं तो वार्ता कहेंगी बिना वार्ता के एमएसपी। पश्चिमी यूपी जो एक बड़ा लैंड है किसानों का, वहाँ से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं, किसानों के नेता कहा जाता है। देश तो बहुत बड़ा है, उसकी क्या कोई 700 सीट थी यहाँ पे। भाई जो हर्ष यहाँ एक हरियाणा में उप मुख्यमंत्री था, वो इसका पानी में किसी को सतलज में दबोगे, किसी को गंगा जी में डबोगे, ये किसी को 5 साल में डबोगे खड्डे, किसी को 2.5 साल में, किसी को 7 साल। कितना असर पड़ेगा इससे? बीजेपी बीजेपी खास कर बोली 400 पार, इसको इनके 2 नारे आएंगे अभी। हाँ। नए नारे इनके आएंगे, ये कहेंगे कि 1 डे 1 सीट, तो 365 दिन है कि हमको एक दिन में 1 सीट दी। ये कोई गड़बड़ करेंगे दिखे, इन्हें कैसे पता कि क्या करना है। सब बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं लगातार हटेंगे नहीं, ये इलेक्शन के बाद तक आंदोलन चलेगा। हार के किसान वापसी नहीं जाएगा, हटेंगे नहीं, पटेंगे। आवेंगे ट्रैक्टर लेके भी आवेंगे, एक बार दिल्ली की इनकी जनता की मनोकामना पूरी करेंगे। हाँ, इनकी मनोकामना पूरी। क्योंकि आप लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़। चुनाव कहाँ है देश में? चुनाव तो जैसे चंडीगढ़ में ऐसे चुनाव हो रहे थे, चुनाव तो कोरिया में भी होते हैं, वहाँ भी पर्चा भरा जा, कॉलम पूरा होता है और रिजल्ट का पता है किसको होना। जैसे टेंडर नहीं होते कि 3 का कॉलम पूरा होना है, लेकिन किसका निकलना है वो सबको पता। ये बताइए, जो आज संकल्प आप लोगों ने यहाँ पर संकल्प की बात की गई थी, चुनाव भी होने वाले हैं, उसके बारे में जरा बताइए कि क्या संकल्प? चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, और किसान से ये भी है कि नोटा तो दबाना नहीं है, वोट तो देनी, नोटा नहीं दबाना, नोटा नहीं दबाना है और ये करना। कब तक क्या सरकार को आप लोग एमएसपी के लिए मना पाएंगे? लगातार अभी नहीं मानना है सरकार, अगर सरकार होती तो मान जाती। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है जो सस्ते में अनाज खरीदता है। आपने सर उद्योगपतियों की बात की, पिछले साल आप बस्तर गए थे, बस्तर में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। पहला सवाल, उन आंदोलनों का कोई भी अभी तक हल नहीं निकल पाया, और दूसरा हसदेव अरण्य को लेकर क्या सोचते, जहां पर मोदी को अंबानी को दिया गया है। जो हमारे साथ में आंदोलन में साथ में थे, इनकी अब सरकार आएगी, अब यही काम वो कर रहे, तो सरकार में कोई फर्क नहीं है। पहले वाले भी अडानी को देना चाहते थे, इस वाले भी अडानी को देना चाहते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल कटवा दिए, तो इनको पर्यावरण से कोई इनका लगाव नहीं है। ये तो आदिवासी अगर आंदोलन करेगा तो उसको माओवादी कहेंगे, सिख समाज आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे, मुसलमान आंदोलन करेगा तो आतंकवादी कहेंगे, किसान आंदोलन करेंगे तो उसके 17 नाम देंगे। बिल्कुल ये आंदोलन जारी रहेंगे। ये एमएसपी को लेकर जो आप लोग अड़े हैं, आपकी मांग, सरकार कह रही कि हम वार्ता तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई वार्ता कर रहे हैं एमएसपी देने के, नहीं तो वार्ता कहेंगी बिना वार्ता के एमएसपी कहेंगी। वार्ता करें और काम भी करें, और एमएसपी गारंटी कानून बनाए देश में। ये बताइए, पश्चिमी यूपी जो एक बड़ा लैंड है किसानों का, वहाँ से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं, किसानों के नेता कहा जाता है। देश तो बहुत बड़ा है, उसकी क्या कोई 700 सीट थी यहाँ पे। भाई जो हर्ष यहाँ एक हरियाणा में उप मुख्यमंत्री था, वो इसका करेंगे। ये तो पानी में किसी को सतलज में दबोगे, किसी को गंगा जी में डबोगे, ये किसी को 5 साल में डबोगे खड्डे, किसी को 2.5 साल में, किसी को 7 साल में। कितना असर पड़ेगा इससे? यहाँ कोई असर नहीं पड़ता। 400 सीटों का नारा है। एक मिनट रुकिए। हाँ, वही मेरा भी सवाल है। मोदी जी हर जगह, बीजेपी खास कर बोली 400 पार, इसको इनके 2 नारे आएंगे अभी। हाँ। नए नारे इनके आएंगे, ये कहेंगे कि 1 डे 1 सीट, तो 365 दिन है कि हमको एक दिन में 1 सीट दी। ये कोई गड़बड़ करेंगे दिखे, इन्हें कैसे पता कि क्या करना। ये अपने नेताओं को भी हराते जिताते हैं। अगर कोई यहाँ पे बीजेपी में ही नेता बनने की कोशिश करते हैं तो उसको भी हटाते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टी बीजेपी की सरकार नहीं है, और जो पहले वाली बीजेपी थी वो बीजेपी अब नहीं रही।
इस पे पूंजीवाद का कब्जा है, पूंजीवाद हावी है और इसका कोई नेता नहीं है, कोई इसका लीडर नहीं है। सीए अभी लागू कर दिया गया इलेक्शन से पहले, इसको कैसे और देखते करते हैं तो क्या दिक्कत है? अच्छा, हमारे वाले विदेश में जाएंगे, उनको वहाँ की नागरिकता चाहिए। अगर यूएसए के लगे हम इनको वर्क परमिट नहीं देंगे, कनाडा के लगे तो कैसा लगेगा? जो यहाँ पे 10-10, 12-12 साल से रह रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी पे ही सरकारों को काम करना चाहिए। शंभू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वे लगातार, हटेंगे नहीं, ये इलेक्शन के बाद तक आंदोलन चलेगा। हार के किसान वापसी नहीं जाएगा, हटेंगे नहीं, वे पटेंगे नहीं। अभी दिल्ली जब आए हैं लोग कह रहे कि हम बहुत मुश्किल से आए हैं, गलियों से, नहरों को पार करके। पुलिस वाले रोकते रहे। ये जो दिल्ली पुलिस है या बहुत बेटा पुलिस है? हाँ, दिल्ली पुलिस ने आपको रोका है? हाँ, दिल्ली पुलिस रोके, अंदर दिल्ली पुलिस रोके, बाहर दूसरी पुलिस रोके, सबका तालमेल है इनका। कैसे आए हैं आप यहाँ पर? फिर आए हैं। ट्रैक्टर लेकर कब आ रहे हैं आप? आवेंगे, ट्रैक्टर लेके भी आवेंगे। एक बार दिल्ली की इनकी जनता की मनोकामना पूरी करेंगे। हाँ, इनकी मनोकामना पूरी होगी। आखिरी सवाल है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, चुनाव दिल्ली। कहाँ है देश में? चुनाव तो जैसे चंडीगढ़ में ऐसे चुनाव हो रहे देश में। चुनाव तो कोरिया में भी होते हैं, वहाँ भी पर्चा भरा जा, कॉलम पूरा होता है और रिजल्ट का पता है किसको होना। जैसे टेंडर नहीं होते कि 3 का कॉलम पूरा होना है, लेकिन किसका निकलना है वो सबको पता। किसानों की बात भारी पड़ पाएगी क्या सरकार के ऊपर? अभी नहीं, अभी हाँ अभी नहीं। सही है।